नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सार्जेंट सर क्लासेस पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपका लाइफ प्रोसेस। कुछ वजह से हम इनएक्टिव थे कुछ दिन से, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब कंटिन्यू क्लास चलेगी हमारी। ठीक है, ज़्यादा वक्त बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि लाइफ प्रोसेस क्या होती है। हमारा जो जीवन है इसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें। हमारा जो शरीर है उसे चलने के लिए, फिरने के लिए, काम करने के लिए, सब चीज़ों के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि न्यूट्रिशंस हैं, एनर्जी है। ये चीज़ें जो होती हैं हमारी बॉडी को मिलती हैं, जिसके बाद हम कोई भी काम कर पाते हैं। और हमारी जीवन शैली जो होती है इसमें काफ़ी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जिनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते, काम नहीं कर सकते। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस। अगर हम अपने शरीर की बात करें, हमारा जो शरीर होता है इसमें इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, जो आपके अंदरूनी जो अंतड़ियाँ होती हैं या फिर जो हमारे तंत्र होते हैं, ये सब 24 घंटे काम करते रहते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं हमारे जो कभी काम करना बंद नहीं करते, जैसे कि आपका जो दिल होता है, हमारा जो दिल होता है 24 घंटे धड़कता रहता है, क्योंकि जो दिल का काम होता है वो पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाने का होता है। अगर दिल एक भी बार रुक जाता है, आई थिंक अगर हम सेकंड का भी 100 हिस्सा माने, उतनी देर के लिए भी हार्ट काम करना बंद कर देता है तो हमें हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी जान भी जा सकती है। तो जो हमारी बॉडी होती है, अगर हम कोई हार्डवर्क भी नहीं कर रहे फिर भी हमारी बॉडी में इतनी सारी फंक्शनिंग है जिनको एनर्जी की हर समय ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं जो एनर्जी होती है वो आती कहाँ से है। हम जो एनर्जी लेते हैं वो लेते कहाँ से हैं। अगर हम नॉर्मली ह्यूमंस की बात करें तो जो हम एनर्जी लेते हैं वो फूड के द्वारा लेते हैं। ठीक है, मोस्टली सभी जो चीज़ें हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो एनर्जी आपकी फूड के द्वारा ही लेते हैं। किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, एनर्जी। अब आप बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी की बात कर लेते हैं। एनर्जी एक हिंदी में बोले तो हम इसे बोलते हैं ऊर्जा। ऊर्जा हमें खाने के द्वारा मिलती है, हवा के द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है, और हमें सूर्य की किरणों के द्वारा भी कुछ प्रकार की ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा की बात करें तो हमारे जो शरीर है इसको किस चीज़ की जरूरत होती है? विटामिन की, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की। ये ह्यूमन बॉडी की ऊर्जा है। मतलब जो चीज़ हमें काम करने में मदद करती है, शक्ति देती है, वो क्या कहलाती है आपकी? तो ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब पेड़ों की बात करें तो पेड़ों के लिए एनर्जी कुछ और होता है, क्योंकि पेड़ हमारी नॉर्मल तरह खाना नहीं खाते। पेड़ों का क्या काम होता है? पेड़ हवा से एनर्जी लेते हैं और क्या कहते हैं, नाइट्रोजन, जो मिट्टी में आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है उसमें से, प्लस जो पेड़ होते हैं वो सनलाइट के द्वारा अपना खाना बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपकी एनर्जी आपका क्लियर हो जाए। एनर्जी एक वो चीज़ है जिसके द्वारा हमें काम करने की शक्ति प्राप्त होती है। अब एनर्जी लेने के प्रकार कैसे कैसे हैं दोस्तों, बात करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो होता है आपका, ये फूड में पाया जाता है। न्यूट्रिशन जो होता है आपका फूड में पाया जाता है। अब कुछ लोग, जो कुछ चीज़ें हैं, जो हमारी कुछ लिविंग बीइंग्स हैं, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जो कुछ लिविंग बीइंग्स हैं वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। इसीलिए जो आपका न्यूट्रिशन है इसे दो तरह से बांटा गया है। एक आपका हो जाता है ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा आपका हो जाता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये आपके दो मोड होते हैं न्यूट्रिशन के, जिस पर लिविंग बीइंग्स डिपेंड होते हैं।
अगर हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो लिविंग बीइंग होता है वो अपना जो फूड होता है वो खुद प्रिपेयर करता है, वो किसी दूसरी चीज पर डिपेंड नहीं होता। The living beings that depend on themselves for preparation of food and energy are called autotrophic nutrition। जैसे कि आपके पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपने आप ही अपना खाना प्रिपेयर कर लेते हैं, उन्हें किसी सेकंड लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हवा इन्हें मिल जाती है, हवा में से ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, पानी जमीन में से अवेलेबल है जो ये अपने आप ले लेते हैं, और सनलाइट सूर्य की किरणें अपने आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका मतलब ये है जो पेड़ जो होते हैं वो किसी पर भी डिपेंड नहीं करते। अब हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं, इसमें आ जाते हैं इंसान आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, आपके कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, ये जो लिविंग बीइंग्स हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ये लोग होते हैं, जैसे हम इंसानों की बात करते हैं, हम किस पे डिपेंड होते हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंड हैं, एनिमल्स पे डिपेंड हैं, और बहुत सारी चीज़ों पर हम डिपेंड करते हैं। हम कोई भी खाना जो अपना अपना सेल्फ नहीं बना सकते, हम दूसरों पर ही डिपेंडेंट हैं। जैसे कि अगर आप कह रहे होंगे हम फसल अपने आप उगाते हैं, उगाते जरूर हैं आप, लेकिन जो आप फसल उगा रहे हैं वो प्लांट की श्रेणी में आ जाता है, जिसकी वजह से आप प्लांट पर डिपेंड हो जाते हैं। जो फ्रूट्स होते हैं वो भी प्लांट का प्रोडक्ट माने जाते हैं, वेजिटेबल्स है आपका, फ्रूट्स है आपका, ये सब भी आपका प्लांट के ही प्रोडक्ट माने जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है हम लोग प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं। अगर आप एग खाते हैं, चिकन खाते हैं, या फिर आप बीफ खाते हैं, तो इसमें क्या है, जिस जानवर का आप मांस खा रहे हैं आप उस पर डिपेंडेंट हो गए। इसीलिए इंसान जो होते हैं और ऐसे ही जानवर भी होते हैं, जानवर भी किसी सेकेंडरी चीज पर ही डिपेंड होते हैं। अगर गाय भैंस या बकरी की बात करी जाए तो ये लोग घास खाते हैं, तो ये प्लांट पर डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो जो मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हेटेरोट्रॉफिक में आते हैं प्लांट्स को छोड़ के। कुछ प्लांट्स आपके ऐसे भी होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक में नहीं आते, जैसे कि आपका वीनस फ्लाई ट्रैप, ये इस तरह का पेड़ होता है जो कि कीड़ों को खा लेता है, आप सभी ने सुना ही होगा इसके बारे में। एक अमर बेल भी इसी का एग्जाम्पल होती है। अमर बेल जो होती है आपकी, वो जिस भी पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है उस फूड का सारा न्यूट्रिशन डायरेक्ट खा लेती है, वो पेड़ सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि जो अमर बेल है वो उसके जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये आपके दो मोड हैं न्यूट्रिशन के, जिनके द्वारा दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सभी लोग क्या करते हैं, आपका एनर्जी लेते हैं। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। थोड़ा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं इसे, अभी हमने इसके टाइप पढ़े थे। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, अब आप कहेंगे कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो आपके पेड़ होते हैं वो खाना किस प्रकार बनाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आपका जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसमें जो पेड़ होते हैं ये किस प्रोसेस के द्वारा अपना खाना बनाते हैं। देखिए, कमेंट करके बताइए अगर आप लोगों को पता है तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में पेड़ कौन सी प्रोसेस के द्वारा खाना प्रिपेयर करते हैं। आज हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मैं बस प्रोसेस का नाम बताऊंगा, बाकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। कमेंट करिए, जल्दी से जल्दी बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसकी हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में, और कैसे कैसे पेड़ अपना खाना बनाते हैं उसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, वीडियो आपको आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, और अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
मैं चाहूँगा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।